लास्ट 20 सालों से जितने लोग डिप्रेशन में मरे हैं ना, उतना शायद ही किसी चीज से मरे होंगे। जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है? कभी टाइम मिलता है ना, राजस्थान चले जाओ, वहां पर बड़े बड़े किलों को देखो। उन किलों में कोई समय था जब राजा लोग रहते थे। इन्हें गढ़ कहा जाता था, गढ़, शूशनगढ़। जानते हैं ये गढ़ क्यों बनते थे? क्योंकि 2400 घंटे हमले का टेंशन होता था। इसीलिए इन गढ़ों को तैयार किया जाता था ताकि अंदर छुपा जा सके। शैतान हर दिन आपके जीवन में एक ख्याल देता है, देख तेरे साथ क्या हो रहा है। वो पहले एक ईंट रख के चला जाता है, फिर अगले दिन आता है, देख तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये दूसरी ईंट रख के वो चला गया। फिर थर्ड डे पे वो आपके अंदर एक तीसरी ईंट लगा के चला जाता है कि देखना तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आहिस्ते 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 आपके ख्यालों में गढ़ बनते जाते हैं। इसे कहते हैं डिप्रेशन। ऐसे बहुत से लोग हैं इन दिनों में जिनको देखकर आप ये सोच सकते हो कि वो खुश हैं, लेकिन विश्वास कीजिए वो इसीलिए स्माइल देते हैं ताकि उनके परिवार को शक न हो कि उनकी हालत खराब है। क्योंकि वो जानते हैं वो अपने परिवार में कुछ भी नहीं बता सकते जहां से वो गुजरते हैं, क्योंकि उनका परिवार उन्हें कहां ना कहां गलत तरीके से देखेगा। आप जानते हो डिप्रेशन, इन दिनों में बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों में डिप्रेशन में हैं। कोई 10%, कोई 15%, कोई 20%, कोई तो ऐसा है जिसके अंदर अब ताकत ही नहीं है कि वो बाहर निकल पाए, उसे हाथ की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए पौल कहता है गढ़ों को ढाने के लिए हम खुदा की तरफ से सामर्थी हैं। परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है उन गढ़ों को ढाने की जो शैतान ने बनाए हैं। आमीन। तो आप सब तैयार हैं? मैं स्टार्ट करूं? सुनिए, मैं विश्वास करता हूं आज शैतान ने जितने भी गढ़ आपके विचारों में बनाए हैं, यह वचन ध्वस्त कर देगा। आमीन। चलिए अपने जिंदगी के लिए आमीन कहिए। कहिए ये मेरे साथ होगा, यीशु के नाम में। आमीन। आप जानते हैं बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर के लोग मिस्र से कनान जा रहे थे, और जैसे वो वहां पर जा रहे थे, वचन कहता है उनका लीडर जो था मूसा, वो उस बॉर्डर पे मर गया। और पूरी जिम्मेदारी बाइबल बताती है यहोशू को मिली। जब यहोशू उन्हें अंदर ले जा रहा था, बाइबल कहती है अंदर ले जाते समय उनके सामने एक नगर आया जिसका नाम था यरीहो। यह एक ऐसा नगर था जिस नगर के आसपास दीवारें थी, बड़ी बड़ी शहरपनाएं थी। जैसे कि आज हम बहुत लोग सुनते हैं चाइना का ग्रेट वॉल। चाइना में एक बहुत बड़ी वॉल्स हैं जो कई किलोमीटर तक चलती रहती हैं। आप जानते हैं जब वो लोग वहां पर पहुंचे, यहोशू ने वहां पर प्रभु से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम्हें फावड़े और हथौड़े लेकर इस प्लेस को ध्वस्त नहीं करना है, जो मैं कहता हूं तुम वो करो। हर दिन इस दीवार के आसपास हर दिन एक चक्कर मारा करो, शांति से, चुप रहकर। अब यहां पर एक ट्रेजेडी है, अब यहां पर एक सीक्रेट है। क्यों 6 चक्कर शांत रह के लगाए गए थे? क्योंकि परमेश्वर जानता था ये वो लोग हैं जो सारा दिन नकारात्मक बोलते रहते। परमेश्वर को आप में से कुछ लोगों के बोलने के तरीकों से बड़ी दिक्कत है। कई बार तो हम सही बोलते हैं लेकिन गलत तरीकों से बोलते हैं।
कभी कभी कुछ लोग कहते हैं यार सब मेरे पे भड़कते हैं। हां, क्योंकि तू बातें ही भड़कने वाली करता है। अगर यहां पर एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है और आप मुझे बोल रहे हो ए पानी दे, मैं नहीं भड़केगा। ये कोई इज्जत है? ए पानी दे। अगर आप इज्जत करते नहीं हैं, आपकी इज्जत कोई क्यों करेगा? बोलो बोलो। और अगर कुछ बोलो ठीक से बात कर, मैं ऐसा ही है तो बदलना, तो खुद को थोड़ा बदल। मैं ऐसा ही है तो प्रभु में क्यों आया है? बदलने के लिए आया कि वैसा ही रहने के लिए आया है? कुछ लोग को समझाओ ना तो बोलते मैं ऐसा ही हूं, तो थोड़ा बदल खुद को। मैं तो प्यार से बोल रहा हूं, बाहर जाओगे तो कोई आपको बोलेगा बदतमीज है तू। सम पीपल डोंट नो, बस थोड़ा सा पोजीशन मिल जाएगा, थोड़ा सा पावर मिल जाएगा, हर एक को आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, कुत्तों की तरह ट्रीट करते। कभी कभी हम पालतू कुत्ते को बचपन में जब हमको अकल नहीं थी हम मारते थे, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमने कहा नहीं यार वो भी, उसके अंदर भी जान है, तो हमने ये सब बंद कर दिया। सम पीपल ट्रीट अस लाइक डॉग्स। थोड़ा सा अपना टोन बदलो ना। देखो पहले मैंने क्या कहा, ए पानी दो, मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं भी चिल्लाऊंगा ना। बाइबल बताती है कट्टू वचन से क्रोध भड़कता है। पढ़ा है आपने नीति वचन 15:1, घर जाके पढ़ लेना। क्रोधी शब्द होते हैं ना, वो सामने वाले को भड़का देते हैं। अभी देखो मैं पानी कैसे मांग रहा हूं, भैया हाँ वो पानी दीजिए ना। कौन नहीं देगा आपको? अरे सोया रहेगा ना, उठ के भी देगा। हालेलुया। रोज मेरे घर पे झगड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्यों होते हैं? तेरी जुबान की वजह से होते हैं। रोज मेरे घर पे लड़ाइयां होती हैं, रोज हमारे घर पे कहा सुनी होती है, क्योंकि तुम्हारा लैंग्वेज ठीक नहीं है। तुमको लगता है तुम कमाते हो तो तुम जो चाहो वो करोगे, गलत हो। मैं अपने घर के अंदर हर एक से आदर से बात करता हूं। मुझे कोई पानी का ग्लास भी देता है ना, मैं उसको थैंक यू बोलता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं इनका तो काम है ना, ये भी नहीं करेंगे क्या? घर के अंदर कोई आपको पानी का ग्लास भी दे रहा है ना, टेल हिम थैंक यू, धन्यवाद। अपना लैंग्वेज चेंज करो, सब चेंज हो जाएगा। बोलो अपने बाजू वाले को, अपना भाषा बदलो। नो नॉट भाषा एक्चुअली। हाँ बोलो बाजू वाले को, बोलने का तरीका बदलो। हाँ भाषा नहीं बदलनी है, भाषा वही रहनी चाहिए। पहले ही एक तंग करता है, अन्य भाषा मत बोलो। ओके हालेलुया। बोलो अपने बाजू वाले को, अपना लैंग्वेज चेक करो। बॉम्बे में गाली दे के मर्डर हो जाता है लोगों का। रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था, एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया। क्यों? गाली दी उसने। मैं विश्वासियों को भी जानता हूं, कुछ विश्वासी गाली निकालते। गलत है ये। कभी किसी को गाली मत दो। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, गाली नहीं देनी है किसी को भी। परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम्हें चक्कर चुप करके लगाने हैं। मैं सोचता प्रभु अगर वो लोग बात करते करते लगाते तो कैसे होता। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये यरीहो की शहरपना। अब परमेश्वर ने कहा है चक्कर मारो। पता है वो लोग क्या करते? चलते चलते एक दूसरे को बोलते यहोशू पागल है, चक्कर मारने से दीवार टूटता है क्या? पागल। वो पहले वाला भी पागल ही था, वो गया ये आया।
कोई कोई तो मतलब जिसको चला नहीं जाता था वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते। एक बात तो बता, कभी दीवार ऐसे टूटती है? चलना पागल, चल, सब पागल हैं ये लोग, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अगर वो लोग को परमेश्वर कहता ना बात करो, विश्वास करो, वो लोग ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते। अक्ल कम है, पागल है, दिमाग नहीं है, फावड़े लेके तोड़ना चाहिए ना, चक्कर मारने से कभी कुछ होता है क्या? ये ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं ना, जिनको ज्यादा ही अक्ल रहता है वो प्रभु में कभी बढ़ ही नहीं पाते। मैं कुछ लोगों को जानता हूं वो जो इतने इंटेलिजेंट हैं कि प्रभु उनका उपयोग ही नहीं कर पाता है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अनपढ़ हैं, गांव का गांव हिला के आते। हालेलुया। आप इंटेलिजेंट हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटेलिजेंट हो, इस पे आपको घमंड क्यों है? वाई यू हैव अ प्राइड? कोई तुमको बताता है, हां 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 करते हो, अंदर कुछ नहीं जाता। कभी कभी मैं तुमसे बात करके पूछूंगा, बता मैंने क्या कहा? हां हां तो तू कर रहा था, अंदर नहीं जाता है। क्यों? उनको लगता है हमको पता है, हमने थोड़ी धूप में बाल सफेद किए हैं। कहिए अपने बाजू वाले को, आप बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते। हाँ, हमको सिखाएगा। यस, आपको ही सिखाने आया हूं। परमेश्वर ने उन्हें कहा, चुप करके चक्कर मारो, अपना लैंग्वेज चेक करो। आप जितने बच्चे यहां बैठे हैं 30 से पहले, मुझे बताइए मम्मी पापा से कैसे बात करते हो? हाउ यू ट्रीट योर पेरेंट्स? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जो 30 के अबाव हैं, आप अपने बुजुर्गों से कैसे बात करते हो? पास्टर से कैसे बात करते हो चर्च में? ओए पास्टर, ओए पास्टर जी बोला करिए। मैं छोटा हूं, मेरे को सूरज भी बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो आपके बड़े हैं ना, उनको जी करके बात किया करो। देखो, कोई इज्जत नहीं करेगा अगर आप किसी का इज्जत नहीं करेंगे तो। Nobody will respect you if you don't respect others. बाइबल कहती है, जैसा व्यवहार तुम दूसरों से करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे पास वापस आएगा। आमेन। हमेशा अपना बात करना थोड़ा सा हम्बल और आदर के साथ रखो। आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था। उन दिनों में कोविड चल रही थी। एक अच्छी सी होटल में मैं रह रहा था। विदाउट मास्क पहने मैं ब्रेकफास्ट करने चला गया, तो वहां पर एक लेडी खड़ी थी। उन्होंने कहा, सर आपका मास्क। मैंने कहा, दीदी मैं भूल गया हूं, आप बोलो तो मैं ऊपर जाके लेके आता हूं। बोला, नहीं, हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने मेरे को एक ब्लैक कलर का मास्क दिया, बोला पहन लीजिए क्योंकि कोविड स्प्रेड हो रहा है। मैं उधर बैठ के, मैं वहां पर मॉर्निंग में लिया, ब्रेकफास्ट लिया और मैं बैठा हुआ था। एक बच्चा था, वो पूरे होटल में घूम रहा था ऐसे ही, पेरेंट्स भी उसके बैठे हुए थे, लेकिन उसको भी मास्क नहीं था। वो बच्चा है ना, मेरे टेबल पे आके बैठ के मुझे ऐसे से देख रहा था। तो वो जो बहन जिसने मुझे कहा था ना मास्क पहनने के लिए, वो उसके पास आके कहती है, बेबी आपका मास्क कहां है? वो बोलता है, मास्क तो नहीं है। उससे कहा, आप पहन लो ना। बच्चा बोलता है, नहीं पहनूंगा तो क्या होगा? तब वो खूबसूरत उत्तर दे के बोलती है, अगर आप नहीं पहनेंगे ना तो स्टेट बंद हो जाएगा। ओह व्हाट अ वर्ड्स! अगर आप नहीं पहनेंगे ना तो वापस दिल्ली बंद हो जाएगा पूरा। आप बिलीव कीजिए, बच्चा जाके मास्क पहन के आया। देखो बात करने का कितना खूबसूरत तरीका है। हम लोग होते तो क्या करते? ए इधर आ रे, इधर आ। हाँ, मास्क किधर है तेरा?
अरे पुलिस वाली है क्या? कुछ लोग हैं ना, बड़ी सीधी बातें बड़े टेढ़े तरीके से बोलते हैं, इसीलिए तुम्हारी बात कोई नहीं मानता। हम लोग मास्क के लिए कैसे बात करते? किधर है मास्क? हाँ, अरे तू गवर्नमेंट ऑफिसर है, तू अपना काम ऑफिस में छोड़ के आना। ये एटीट्यूड तू घर पे क्यों लेके आता है? मेरा एक दोस्त है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो मैं एक बार उससे मिलने गया। हेलो मैंने कहा एक्टर बंद कर, सूरज प्रेमानी हूं, तेरा दोस्त हूं। हाँ हाँ बोलना सूरज भाई। हर जगह पे अपना सेम एटीट्यूड मत रखा करो। अब मैं जानता हूं कभी कभी टेढ़ों को भी सीधा करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करो अपने शब्दों में लोगों को आदर दो।